तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूं और एक छोटी सी बैड न्यूज़ भी है हमारे पास, जो कि स्पेसिफिकली इस लॉ के हवाले से है कि आप पेरेंट्स को किस तरह जर्मनी स्पॉन्सर कर सकते हो या वो लॉ कब से अब एप्लीकेबल हो चुका है। हम डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। स्पेशली अगर आप जर्मनी में हो या अनकरीब जर्मनी आना चाह रहे हो और आपका ये गोल है कि आपके साथ साथ आप अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पर बुलाओ ताकि आप कंप्लीटली अपनी फैमिली और अपने माँ बाप के साथ वहाँ पर रह सको। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जिस तरह से आपको पता है कि जर्मनी एक बहुत आइडियल डेस्टिनेशन है पढ़ाई के लिए और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं अपनी एजुकेशन लेने के लिए। मेन रीज़न कि क्यों ये इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लोगों को अट्रैक्ट करता है वो ये है कि मोस्टली यहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ एजुकेशन फ्री है। तो जब लोग यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, तो बाद में ऑब्वियसली यहाँ पर जॉब्स भी करते हैं, साथ में अपना PR लेते हैं, लॉन्ग टर्म नेशनलिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं और फिर उनका मेन गोल ये होता है कि वो अपनी फैमिली को, मतलब अपनी वाइफ, अपने बच्चे और अपने माँ बाप को यहाँ पर बुला सकें ताकि ख़ुद तो वो यहाँ पर सेटल हैं ही, बट साथ साथ अपनी फैमिली को भी यहाँ पर सेटल कर सकें। तो ये चीज़ पिछले साल तक तो पॉसिबल नहीं थी कि आप अपने वालिदैन को यहाँ पर बुला सको, लेकिन आप अपनी वाइफ और बच्चों को यहाँ पर बुला सकते थे, क्योंकि जर्मनी में मोस्टली फैमिली कंसीडर किया जाता था। सिर्फ आपकी वाइफ और आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को आपकी फैमिली का पार्ट उस तरह से कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन अब ये चीज़ बदल चुकी है और किस डेट से बदली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 मार्च 2024 से ये लॉ अब एप्लीकेबल हो चुका है कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ स्पॉन्सर कर सकते हो। अपनी मर्जी देर आपके साथ रहना चाहें या लॉन्ग टर्म में या हमेशा के लिए भी रहना चाहें, तो आपको अलाउ होगा कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर स्पॉन्सर कर सकते हो। मोस्टली पहले ये होता था कि आप पेरेंट्स को विजिट वीज़ास पर बुलाते थे, तो 3 महीने के बाद उन्हें वापस जाना पड़ता था। तो मैं ऑफिशियल आपको जर्मन वेबसाइट दिखा देता हूँ जिसमें ये लॉ बड़ा डिटेल में मेंशन किया गया है कि स्पेसिफिकली कौन से लोग होंगे जिन्हें अलाउ होगा अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाना। तो चलिए हम स्क्रीन पर भी देख लेते हैं। तो ये जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो सामने आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही अगर हम देखें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं कि कौन कौन अपने पेरेंट्स को यहाँ पर स्पॉन्सर कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नंबर 3 पॉइंट है, वो मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ कि द पेरेंट्स ऑफ फॉरेनर्स who for the first time received an EU Blue Card, an ICT card और a mobile ICT card। ठीक है, ये EU Blue Card तो सिंपली ये हो गया कि आपको एक सैलरी स्पेसिफिक ऑफर होती है। डिफरेंट फील्ड की डिफरेंट सैलरीज हैं, वो मैंने आपको बताया भी था कि ब्लू कार्ड आपको कैसे मिलता है। ये वाली वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लू कार्ड की स्पेसिफिकली क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि आपको ब्लू कार्ड कैसे मिलेगा, बट खैर अगर आप नए यहाँ पर एम्प्लॉयड हुए और आपको EU ब्लू कार्ड मिलता है तब आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ अगर आपको ICT कार्ड या मोबाइल ICT कार्ड मिलता है तब भी आपको अलाउ हो। ICT कार्ड बेसिकली इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र कार्ड को कहते हैं और नॉर्मली ये कंडीशन ज़्यादातर एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगर आप किसी जर्मन कंपनी में वहाँ पर काम कर रहे हो, जो कि पेरेंट जहाँ पर जो ब्रांच है वो जर्मनी में है, और आप इंटरनली शिफ्ट करते हो, मतलब आप इंडिया में फॉर इंस्टेंस अगर आप BMW में काम कर रहे थे, आपकी कोई जॉब रोल था और फिर आप शिफ्ट किए हो यहाँ पर जर्मनी की BMW वाली ब्रांच में, तब आपको इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र कार्ड मिलता है और इस कार्ड की बेस पर भी जब आप यहाँ पर मूव होते हो तो आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के एलिजिबल होते हो। साथ ही साथ डिफरेंट और कंडीशंस भी बताई गई हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है अगर आप एम्प्लॉय होते हो, एज अ सीनियर मैनेजर होते हो, मैनेजर होते हो, कोई कंपनी स्पेशलिस्ट होते हो, साइंटिस्ट होते हो, इंजीनियर्स होते हो, तो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। मतलब मोस्टली यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की बात की गई है कि अगर आपकी स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में जॉब फॉल कर रही है, देन मोस्टली आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ जो इसमें है कि आप ना सिर्फ अपने पेरेंट्स को बुलाने के एलिजिबल होगे बल्कि अपने पेरेंट्स इन लॉज को भी, मतलब जो आपके वाइफ के पेरेंट्स हैं उनको भी बुलाने के लिए आप एलिजिबल हो गया, उनको भी स्पॉन्सर करने के लिए आप एलिजिबल हो गए। तो ये तो थी गुड न्यूज़ जो कि उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्हें अपनी ये रेजिडेंस कार्ड या EU कार्ड या जो भी मैंने कंडीशंस बताई हैं, जिन्हें ये सब चीज़ें मिली हैं फ्रॉम 1 मार्च 2024 से। लेकिन एक बैड न्यूज़ का भी मैंने आपको बताया था कि एक बैड न्यूज़ भी मैं आपको दूंगा। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा अनफेयर सा थोड़ा सा लॉ है जिसके हवाले से बहुत से आर्टिकल्स पे, बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, जर्मन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी डिस्कशन चल रही हैं कि ये थोड़ा सा गलत फैसला है या फिर तो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा अनफेयर रूल है उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी जर्मनी में है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये इस वजह से
क्योंकि जो लोग ऑलरेडी जर्मनी में हैं, मतलब जो 1 मार्च 2024 से पहले जिन्हें ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, जिस तरह मैं हूँ, लाइक मुझे सारी चीज़ें 1 मार्च 2024 से पहले की मिली हैं क्योंकि मुझे जर्मनी आया बहुत टाइम हो गया। तो मैं अनफॉर्चुनेटली अपने पेरेंट्स को लॉन्ग टर्म जो स्पॉन्सरशिप जिसे कहते हैं वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर आप अगर जर्मनी में सेटल हो और पहले से सेटल हो और पहले से आपके पास चाहे नेशनैलिटी है, चाहे ब्लू कार्ड है, चाहे पीआर है, और 1 मार्च 2024 से पहले ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं, तब अनफॉर्चुनेटली आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा अनफेयर सा लॉ है। स्पेशली में मुझे बड़ा हिट हुआ था कि यार ये क्या बात है, और स्पेशली जब मैं बहुत वेट कर रहा था कि यार ये वाली कंडीशन या ये वाला लॉ एप्लीकेबल हो ताकि पेरेंट्स को हम लॉन्ग टर्म पे बुला सकें। विजिट वीज़ा पे तो मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, काफ़ी बार मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पेरेंट्स विजिट कर चुके हैं जर्मनी। अगर मैं उन्हें रखना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, परमानेंटली रखना चाहता हूँ, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो वाली फैसिलिटी नहीं दी गई। इसी तरह बहुत से लोग जर्मनी में जो पहले से सेटल हैं, आई मीन उनका तो कोई कसूर नहीं है कि वो पहले से आकर यहाँ पे सेटल है, तो थोड़ा सा अनफेयर लॉ है। इसके बारे में जिस तरह मैंने कहा था डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट जगहों पे बात हो रही है। एक बड़ा वेल नोन आर्टिकल है एसपीडी के नाम से, मैं आपको उसकी भी आर्टिकल्स में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जिस तरह नज़र आ रहा होगा, क्या मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें जर्मन नहीं आ रही। Diese Gruppen besteht weiterhin nur die Möglichkeit des älteren Nachzugs bei einer außergewöhnlichen Härte। तो बेसिकली इस पैराग्राफ का मेनली मैं आपको मतलब इन शॉर्ट बता देता हूँ कि वो लोग जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को एक तो लॉन्ग टर्म नहीं स्पॉन्सर कर सकते 1 मार्च 2024 से, अगर पहले से रह रहे हैं तो वाई उस कंडीशन के आपके पेरेंट्स किसी बहुत हार्डशिप की हालत में हो, ठीक है। अब हार्डशिप की हालत ये लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये हार्डशिप में है भी कि नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, कोई पता रखने वाला नहीं, और बेटे उनके जो बच्चे हैं वो जर्मनी में हैं, तो फिर वो प्रूव करना पड़ेगा उन्हें कि हाँ वाकई ऐसी कंडीशन है कि वहाँ कोई पता रखने वाला नहीं है, एक बड़ी हार्डशिप से वो गुजर रहे हैं। तो वो जो कंडीशन होती है तो उसे हम außergewöhnliche Härte की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। या फिर और कि अगर पेरेंट्स बीमार हैं, कोई ऐसा मसला है जो अनफॉर्चुनेटली खुद से अपनी टेक केयर नहीं कर पाते, देन उस कंडीशन में आपकी ये वाली टर्म एप्लीकेबल होगी außergewöhnliche Härte की, और उसकी बेसिस पे आप अपने पेरेंट्स को फिर यहाँ पर, या सिंगल पेरेंट हो गए या डबल को तो मैंने बहुत कम देखा है कि दोनों को एक साथ वो अलाउ कर दें। मोस्टली सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली जो स्पाउस या पार्टनर होता है उनकी वफात हो चुकी होती है, डेथ हो चुकी होती है, दैन वो मोस्टली उस कंडीशंस में वो देखते हैं कि हाँ आप ज़रूरत वाकई पड़ रही है इतनी कि हम उन्हें वाला वीज़ा दें, तो उस कंडीशन में फिर कुछ पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं। बट अगेन ये कंडीशंस कोई ईजी नहीं होता अगेन मीट करना, जिस तरह मैंने बताया कि ऐसी कंडीशन हो कि बिल्कुल ही पेरेंट्स खुद से अपना पता ना रखें। और अनफॉर्चुनेटली मैं कभी नहीं चाहूँगा हम में से किसी भी पेरेंट्स पे ये वाली सिचुएशन आए कि ऐसी इतनी तबीयत ख़राब हो जाए कि क्या खुद से अब टेक केयर ना कर सकें। तो ये एक ऐसा रूल है जो मुझे थोड़ा सा लाइक मेरी समझ से बाहर है कि ऑब्वियसली जो बाकी लोग पहले से सेटल हैं, पहले से आकर मेहनत की हुई है, पहले से आकर यहाँ पर सारी चीज़ें या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो की हैं, और उन्हें एक अगर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो उनके पास है तो उन्हें भी अलाउ करना चाहिए। खैर इस पर डिबेट चल रही है। आई एम क्वाइट होपफुल कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये वाली चीज़ भी इम्प्लीमेंट हो जाए कि हम लोग जो पहले से यहाँ पर आकर सेटल हैं और सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं उन्हें भी अलाउ के अपने पेरेंट्स को लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप कर सकें। तो ये एक वो फैमिली रीयूनियन लॉ के हवाले से या पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप लॉ के हवाले से एक अपडेट थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई है डू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह कोई भी अपडेट मिस नहीं होने देंगे, स्पेशली यूरोप या जर्मनी के हवाले से, जो भी स्टडी वीज़ा के हवाले से आती है, स्पाउसल वीज़ास के हवाले से आती है, पेरेंट्स वीज़ास के हवाले से आती है, या कोई भी इन जनरल यूरोप के हवाले से आप इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और मैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करूँगा कि वो फ़ौरन आप तक पहुँचाई जाए। और जितनी ज़्यादा चेंजिंग आ रही हैं, जितनी ज़्यादा आजकल दुनिया में ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं, उन सारों को हम अप टू डेट रखें। दुआ में याद रखिएगा। अगेन अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।